जय श्री सीताराम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे महामाई की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ का वरदहस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा आनंद लीजिए। आज मेरा एक बहुत सा सुंदर विषय है, बहुत ही सुंदर सा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। वो कौन सा ऐसा बच्चा था जो बिना माँ और बाप के पैदा हो गया। हम लोग छोटे थे तो बचपन में लेटते तो ये होता कहानी बुझाया जाए। उसमें दादी जी एक कहानी बुझाती, एक बात कही वो बात है सही, बिना बाप के बच्चा हुआ माता घर में ना रही। तो हम लोग काफी देर परेशान होते, तो अंत में वो बताती। ऐसी बहुत सारी कहानियां वो बुझाती थी। आज मेरा विषय भी यही है मेरे बंधु। वो बच्चा कौन था जो बिना माँ और बाप के पैदा हुआ। और दूसरी बात, माता ने भी अपनाया, पिता ने भी अपनाया, अपना भी नाम दिया। भगवान की कथा बड़ी विलक्षण है मेरे भाई। छिन्मा करें आन कर ताना, उमा मरम काबू नहीं जाना, राई को पर्वत करें पर्वत राई माए, अंगुम लंग है तेगिरी मूकम करो दिवाचालम। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। वैसे तो एक बात सर्वविदित है, बिना पिता के, बिना माता पिता के संयोग से गर्भधारण नहीं हो सकता। आज डॉक्टर लोग परख नली शिशु का आविष्कार करते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन उस परख नली शिशु के लिए भी पिता का होना आवश्यक है। पिता के ही अंश को परख नली में डाला जाता है और बाद में उसे ही वैज्ञानिक विधि से मां के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो ये बात विज्ञान भी मानता है कि बिना मां के गर्भ से, बिना पिता के संयोग से जन्म नहीं हो सकता। कोई भी उत्पत्ति हो, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहते हैं, रत्नों की जननी कहते हैं। जितने भी खनिज हैं, खनिज तेल हैं, लौह है, धातुएं हैं, सोना चांदी, सब धरती के गर्भ से ही निकलती। पेड़ हैं, वो भी माता धरती के गर्भ से ही पैदा होते हैं। झाड़ियां हैं। तो मेरे भाई, जन्म लेने के लिए चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, उसे भी धरती के गर्भ में जाना पड़ता है। तो ये बच्चे का जन्म कहां हुआ, कौन था बच्चा, कैसे जन्म हुआ, आओ उसी तरफ चलते हैं, अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। एक कथा मिलती है, पौराणिक कथा ही कहा जा सकता है, क्योंकि रामचरितमानस में इसका कोई प्रमाण नहीं है। माता सीता को वनवास मिला, भगवान राम जी की लीला है। सीता जी को वनवास देना भी भगवान की लीला है। वो भी धरती के गर्भ से ही उत्पन्न हुई थी और गर्भ, धरती के गर्भ में ही उनको जाना था। तो ये एक लीला थी। उसी, क्योंकि भगवान ने कहा ही कि मैं कछु करब ललित नर लीला, उसी लीला के चलते माता सीता को वनवास हुआ। और जंगल में महर्षि वाल्मीकि जी, जो एक बहुत ही पूज्य संत है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यहां तक देवता भी महर्षि
वाल्मीकि की पूजा करते हैं। बड़े से बड़े देव भी महर्षि वाल्मीकि की आराधना करते हैं। इसलिए मेरे भाई कर्म ऊंच होना चाहिए, करनी ऊंची होनी चाहिए। अब वो वाल्मीकि हैं, मानो छोटे खानदान में जन्म हुआ है, फिर भी वो सबके पूज्य हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। उनके कर्म बड़े सुंदर हैं। माता सरस्वती जी के उपासक हैं, जिनकी जीभ पर मैया सरस्वती बैठी रहती थी परमानेंट। ऐसे संत हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिख डाला। रामचरितमानस नहीं, रामायण लिखा। उसी रामायण पर कई लोगों ने शोध किया। आज भी उस पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई आदि अंत नहीं पा सकते। और तो और मेरे भाई, एक बात बोलूं आपसे, बुरा नहीं मानना। अगर कोई कथाकार भी हमारे वीडियो पे जुड़ा है तो उनसे भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज के ऐसे ऐसे कथावाचक हैं ना, फिल्मी गाना गाने वाले, रामचरितमानस को तो गा सकते हैं, नथुनिया पे गोली मारे हैं, हाथी का खन डाला, चाहे जिसमें गा, लेकिन वाल्मीकि श्लोक को पढ़ने को दे दिया जाए ना, तुरंत पीछे मुड़ते चल। ऐसे हैं महाराज वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता जी निवास कर रही हैं, उनकी पुत्री के रूप में। सोचो, वाल्मीकि ऐसे संत हैं जिन्होंने सीता को अपनी पुत्री मान लिया, माता नहीं माना। माता सीता खुद उनको अपना पिता तुल्य मानती थी और उनकी वंदना करती थी। ऐसे संत हैं वाल्मीकि जी। अपनी पुत्री की तरह उन्हें अपने आश्रम में रखा। उन्हीं के आश्रम में लव का जन्म हुआ। और लव जी बड़े चंचल थे, और वैसे भी जंगल में खेलने वाले बच्चे बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि वो हिरणों के बच्चों के बीच, शेरों के बच्चों के बीच खेलते हैं, बंदरों के बच्चों के बीच खेलते हैं। तो उनको पेड़ पर चढ़ना, पानी में तैरना, जमीन पर दौड़ना सिखाना नहीं पड़ता। तो माता सीता जी सारे काम अपने हाथ से करती थी। लकड़ियां काटना, भोजन बनाना, यहां तक कि हल्दी, मिर्चे, मसाला पीसना, आटा, चावल सब अपने आप तैयार करती थी। एक दिन वो जल लेने गई। वो समझ रही लव जी सो रहे हैं, लेकिन बस वो पीछे पीछे चले गए। महर्षि वाल्मीकि जी ध्यान में थे। बोल के गई, पिताजी थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे का जगने का है। तो चिल्लाने लगे। अब वो ध्यान में थे, माता जी के पीछे लव भी चले गए। और जब लव महाराज चले गए तो देवी सीता ने देखा, कहा अरे ये कहाँ आ गया। छोटे थे, घुटने के बल चले गए। गोद में लिया, जल लेने चले। और जब वाल्मीकि जी की निद्रा खुली, वैसे तो ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन आपातकाल में बुद्धि कम ही काम करती है, क्योंकि उस समय विवेक शून्य हो जाता है। उन्होंने देखा पालना खाली है, बोले अरे ये क्या हो गया, अभी तो सीता आएगी तो रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाएगा। बस उसी आसन से एक कुश निकाला और निकाल कर उसी फेंक दिया पालने में। बस बच्चा बन के खेलने लगे। और जब देवी सीता जी लौटी, पिताजी ये बच्चा किसका है? बोले तुम्हारा नहीं है। अरे कहा मेरा तो मेरे साथ में है। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, बेटी ये भी तेरा बच्चा है, ले जाओ। उसका नाम है लौ, तो इनका नाम है कुश। बिना माता बिना पिता के महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने तपस्या के दम पर बच्चे का निर्माण कर दिया। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान राम जी ने सीता जी पर कलंक लगाया, तो मेरे भाई लगाना था तो कुश को लेकर के भी वो कलंक लगा सकते थे, लेकिन उसे भी माता सीता ने अपना नाम दिया। भगवान राम जी ने भी उस महाराज को सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुंदर जानकारी के साथ।
तब तक आप सब जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर और सुंदर सुंदर जानकारी प्राप्त करते रहिए और अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।